मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ प्रायिकता का कुछ क्वेश्चन और आप लोग देखेंगे बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिना देर किए और बिना वीडियो को स्लिप किए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे, यदि यदि ई कोई घटना है, यदि ई कोई घटना है तो पीई प्लस पीई डैश प्लस पी डैश बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसके जवाब देना है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन -1, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको इसके जवाब देना है। तो इसका सही आंसर होगा 1, बी ऑप्शन होगा सही आंसर, क्योंकि हम जानते हैं पीई प्लस पी डैश इक्वल टू 1 होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, क्या होगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0.1, तीसरा ऑप्शन -7 और चौथा ऑप्शन 0.2। आपको बताना है इसका कौन आंसर सही होगा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, आपको बताया है कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती निगेटिव नंबर और 1 से बड़ा नंबर और 0 से छोटा नंबर। और इसमें जानते हैं -7 दिया है जो कि निगेटिव है और -7 निगेटिव है, जिसके चलते ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो 2015 एनुअल में आया हुआ है और 16 कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, 17 एनुअल में आया हुआ है, थर्ड पाली में सेकेंड पाली में सॉरी। तो क्वेश्चन एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वह होती है आपका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या देंगे आप। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा इसमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। चलिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, क्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तभी क्वेश्चन आपको बताए थे। पहला है -5, दूसरा है 0, तीसरा 1 और चौथा 1:4। पहला ऑप्शन -5, दूसरा ऑप्शन 0 और तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 1:4। तो 1:4 इसका मतलब 1/4 हो गया। तो ये तो होगा ही प्रायिकता का मान। 1 तो होगा ही, 0 होगा ही, -5 नहीं होगा, यानी 4 का आंसर -5 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, कौन नहीं होगी। पहला ऑप्शन 2/3, दूसरा ऑप्शन -15, तीसरा ऑप्शन 15% और चौथा ऑप्शन -0.7%। तो इसका सही आंसर होगा -15, क्योंकि -15 कभी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगा। तो आपको बताना है एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगा, बताएंगे आप। एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो याद रखिएगा, पासा फेंकने पर 3 आने की जो प्रायिकता होगा, 3 एक ही बार है तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 तो पूरा एक पासा में टोटल सैंपल स्पेस में NS का वैल्यू हो जाएगा 6 और 3 जो है एक बार आया, इसलिए इसकी प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो बताएंगे आप। अभाज्य संख्या जो है टोटल, पहला अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, यानी टोटल अभाज्य संख्या 3 हो गया। तो 3/6 यानी 1/2, इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। 2 पासा पहले फेंका जा रहा है, याद रखिए जब 2 पासा फेंका जाएगा तो इसके कुल जो भी जब 2 पासा फेंका जाए तो कुल समूह परिणाम NS का मान 36 हो जाएगा और दोनों पासा पर समान संख्या, तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, यानी 6 को होगा 6/36, यानी 1/6 आंसर सही है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। एक सिक्का को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता,
याद रखिएगा एक सिक्का को उछाला जाए एक बार तो चीत आए चाहे पट आए, इसकी प्रायिकता 1/2 होता है। इसकी प्रायिकता कितना होगा 1/2। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। दो सिक्का उछालने पर दोनों पट। पहला बात कि दो सिक्का जब उछालेंगे तो दो सिक्का उछालेंगे तो कुल एवरेज का मान 4 हो जाएगा, और दोनों बार पट है तो ये एक ही घटना हो सकता है टी, इसलिए इसका प्रायिकता हो जाए 1/4। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखेंगे 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है इक्का प्राप्त होने का। याद रखिएगा क्वेश्चन है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई है और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है और पत्ता इक्का है। तो पहला बात जानिए कि पत्ते कुल होते हैं ताश की गड्डी में 52, और 52 पत्तों में से इक्का की संख्या होती है 4, यानी 4 ऊपर लिखेंगे बटा में 52 लिखेंगे, यानी 4/52, यानी इसका सही आंसर होगा 4/52। कटेगा तो आएगा 1/13। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, और ये पत्ता तस्वीर वाला होने की प्रायिकता है। तस्वीर वाला, तो तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा बताएंगे आप लोग। तस्वीर वाला टोटल पत्ता जो होगा आपका 12 होगा, क्योंकि एक में होता है 3 तस्वीर वाला पत्ता, बादशाह बेगम गुलाम, और 3 4 भाग में बटा 3 चौके 12 पत्ता हो गया, तो 12/52 करेंगे तो 12/52 हमारा क्या होगा आंसर होगा। उसको काट देंगे तो हमारा आगे आंसर आएगा 12 4 से कट जाएगा, 4 3 हमारा 52 कटेगा 4 से, 13 बार में 3/13। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है। एक लॉटरी में कितने पुरस्कार हैं 8, और 8 पुरस्कार में से 16 खाली भी है। 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं, तो टोटल कितने हो गए 24 हो गए, और उसमें से एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता, पुरस्कार पार है तो 8/24, 8/24 तो 38/24, यानी 1/3 हो जाएगा आंसर। यानी यहाँ हम लोग के पास टोटल 14 क्वेश्चन का रिवीजन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सिक्का को उछाले पर पट आने की प्रायिकता, एक सिक्का को उछाले पर पट आने की प्रायिकता, तो पट कितना बार आएगा। तो याद रखिएगा पट तो एक सिक्का एक बार उछालेंगे तो पट एक ही बार आएगा, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और आप बताएंगे किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन होगा। 1.1 0.5 0.9 और 0.1 किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है। तो आपको याद रखना चाहिए किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, तो वह संख्या जिसका वैल्यू 1 से क्या हो 12 हो, अच्छा 0 से छोटा हो। तो यहाँ ये हम देख रहे हैं 1.1, जो कि आंसर गलत है। चलिए इतना ही आज के लिए। टोटल 15 क्वेश्चन का रिवीजन हुआ, और आप 15 क्वेश्चन का जो भी अगर डाउट होगा आपको तो आप कमेंट कीजिए, उसका फुली कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको मैथमेटिक्स का प्रायिकता चैप्टर का पूछना हो तो कमेंट में, और या मेरा एक मोबाइल नंबर है और आप सेव कीजिए, और उसमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मेरे यहाँ आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर है 87 092 12 310, 87 092 12 310 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लस कॉलिंग नंबर है। आप किसी भी माध्यम से प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सलाम।